Hello student, how are you? I am Professor Dilip Bam. Welcome to my chemistry classes. Today's session I want to discuss about the silicones, the last point in a carbon family. सिलिकॉन्स और जियोलाइट्स, ये दो पॉइंट अपन इसमें देखेंगे. अब व्हाट आर द सिलिकॉन्स, अब अपने को ख्याल में आ गया. ऐसा ही एक कंपाउंड अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा है, दैट इज कॉल्ड ए कीटोन्स. सिलिकॉन्स और कीटोन्स. तो सिलिकॉन्स कीटोन का जनरल फार्मूला R2CO. तो वैसे ही सिमिलर इट हैज़ ए जनरल फार्मूला R2SiO by N because there is a repeating unit. तो देखेंगे what are the silicones. What are the silicones? Now the definition. Silicones are the synthetic organosilicon compound. Synthetic organosilicon compounds. अब सिंथेटिक का मतलब क्या? दैट इज these are prepared artificially. ऑर्गेनोसिलिकॉन का मतलब कंटेनिंग, ऑर्गेनो यानी कंटेनिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन, साथ में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्गेनो. और सिलिकॉन यानी कंटेनिंग अगेन द SI सिलिकॉन एटम. तो सिलिकॉन्स आर द सिंथेटिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड्स containing that is the repeated R2SiO unit, containing repeated R2SiO unit, and this unit held by very strong linkage. It is called SiO-Si linkage. SiO-Si linkage. Clear? The silicons contain SiO-Si linkage. तो देयर जनरल फार्मूला यहाँ लिखा अपन ने, दिस इज द रिपीटिंग यूनिट R2SiO बाई N. तो सिलिकॉन्स आर द पॉलीमर, ख्याल में रखने का. सिलिकॉन्स आर द पॉलीमर कंटेनिंग दिस रिपीटेड यूनिट R2SiO बाई N, यानी हो गया पॉलीमर. वेयर आर मेथिल भी रह सकता है, यानी अल्किल ग्रुप भी रहेगा, या फिर अरिल ग्रुप रहेगा, या फिर फेनिल ग्रुप भी रहेगा. देयर इम्पेरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा? फिर इम्पेरिकल फार्मूला R2SI, एंड इट इज सिमिलर टू द कीटोन R2CO. सो इट्स नेम इज सिलिकॉन्स. कीटोन्स का एनालॉगी सिलिकॉन्स. क्लियर? नाउ द प्रिपरेशन. अब देखेंगे अपन प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन पहले NCERT का देखेंगे अपन, NCERT में क्या दिया है वो हिसाब से, और बाद में फिर प्रिपरेशन ऑफ है, दैट इज द 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल सिलिकॉन पॉलीमर बाद में प्रिपेयर करेंगे. पहले अकॉर्डिंग टू द NCERT में क्या दिया है प्रिपरेशन. तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, that is the methyl chloride, from methyl chloride. तो पहले स्टेप में क्या फॉर्म होता है देखो, दैट इज द मिथिल क्लोराइड 2 moles when heated with silicon in presence of a copper powder, at about 573 Kelvin, formation of a dimethyl dichlorosilanes. It is called dimethyl dichlorosilanes. क्लियर? तो पहली स्टेप में क्या फॉर्म होगा? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सिलेंस, क्लोरोसिलेंस. क्या तैयार होगा? फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोरोसिलेंस. तो दिस क्लोरोसिलेंस ख्याल में रखने का, the formula of a chlorosilane, general formula of chlorosilanes या फिर सिलिकॉन क्लोराइड, that is RnSiCl4 - N. This is the general formula
ये याद रखने का एमसीक्यूज में पूछ सकते। सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ए दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए सिलेंडाइल्स या फिर सिलेनॉल्स, फॉर्मेशन ऑफ सिलेनॉल्स। तो सिलेनॉल्स कैसे फॉर्म हो गए, इसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा अपने को। दैट इज हियर CH3, यहाँ पर सिलिकॉन CH3, यहाँ पर Cl और Cl ऑन हाइड्रोलिसिस, 2 Cl है इसलिए 2 H2O। तो व्हाट विल गेट, यहाँ पर OHCl एटम्स आर रिप्लेस बाय मीन्स ऑफ ए OH ग्रुप, क्लियर, और माइनस ट्वाइस HCl, ये होगा हाइड्रोलिसिस। इट इज कॉल्ड ए सिलेनॉल्स। तो हियर डायमेथिल सिलेन डायऑल्स या फिर सिनेला, 2 OH है इसलिए 2। और तीसरे स्टेप में अंडरगो पॉलीमराइजेशन। नाउ इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन। अब इसका पॉलीमराइजेशन कैसा होगा, दैट इज द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस एट दिस 2 एंड, OH और OH पर, क्लियर। तो N मोल्स आर टेकन, अंडरगो पॉलीमराइजेशन, रिमूवल ऑफ ए NH2O। तो यहाँ का H और इधर का OH निकल जाएगा, लाइक दैट हियर OSI, हियर CH3, यहाँ पर CH3O, और हियर बाद में आगे फिर से SI CH3 और ये CH3, लॉस ऑफ ए H2O एंड दिस इज कंटिन्यू, ये बाय यूनिट, ये यूनिट क्या हो जाएगा, रिपीटेड एंड इट इज कॉल्ड ए सिलिकॉन्स। इसको क्या बोलेंगे अपन, सिलिकॉन्स। अब इसकी लेंथ अगर कंट्रोल में लाना है, अगर लेंथ ऑफ द पॉलीमर इज कंट्रोल्ड, तो लेंथ ऑफ पॉलीमर इज कंट्रोल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, दैट इज बाय एडिंग that is the CH3, by adding that is the CH3/3 ट्राइमिथिल सिलिकॉन क्लोराइड। कौन सा ऐड करने का, बाय एडिंग ट्राइमिथिल सिलिकॉन क्लोराइड। तो कैसे होगा देखो, अब बाय एडिंग ट्राइमिथिल सिलिकॉन क्लोराइड, तो यहाँ पर दैट इज ये हो गया SI, ये हो गया CH3, यहाँ आ गया CH3, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH प्लस अगेन हियर OH, SI CH3 हियर OH। तो हियर लॉस ऑफ ए H2O, सपोज हियर N मोल्स आर टेकन, तो ये भी अपन ने समझो N मोल्स लेंगे, और in presence of this trimethyl silicon chloride the length of the chain is controlled। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, like that here OSI CH3 here O by N SI, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा CH3। here length is स्टॉप, यहाँ पर लेंथ कंटिन्यू है, यहाँ पर इंक्रीज द लेंथ ऑफ द चेन। यहाँ पर अब ये ट्राइमिथिल सिलिकॉन क्लोराइड ऐड करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, यहाँ लेंथ स्टॉप हो जाएगी, यहाँ CH3 आ जाएगा, तो आगे पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए सिलिकॉन्स, क्लियर। तो ये बात याद रखने का, द लेंथ ऑफ ए पॉलीमर इज कंट्रोल्ड बाय एडिंग ट्राइमेथिल सिलिकॉन क्लोराइड, क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द NCERT में प्रिपरेशन। अब अपन जनरल मेथड्स लेंगे, तो ये स्पेशली अपन ने मिथिल के लिए लिया, या फिर हाउ विल यू प्रिपेयर जनरल मेथड्स प्रिपरेशन, वही सेम मेथड लेंगे अपन। पहला दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल और अरील substituted
सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस। पहली स्टेप वही, फॉर्मेशन ऑफ ए अल्किल और अरिल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर RMgX अल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड, इट इज़ कॉल्ड ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पता है अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी फेमस reagent, it is used to prepare a number of compounds. So when treated with silicon tetrachloride, formation of a RSiCl3. So here Mg react with Cl and formation of a MgCl2. क्लियर? तो ये 4 और 1 5 बैलेंस हो गए। इट इज़ कॉल्ड ए मोनो अल्किल क्लोरोसिलेन, मोनो अल्किल क्लोरोसिलेन। क्लियर? या फिर दैट इज हियर 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे RMgCl व्हेन ट्रीटेड विथ SiCl4। तो हियर फॉर्मेशन ऑफ ए R2SiCl2 प्लस MgCl2। तो हियर डाई अल्किल क्लोरोसिलेन। तो दिस इज यूज टू प्रिपेयर द लीनियर पॉलीमर, दिस इज यूज टू प्रिपेयर ए 2 डायमेंशनल पॉलीमर। और 3 मॉलिक्यूल अगर लेंगे अपन तो SiCl4 फॉर्मेशन ऑफ ए R3SiCl प्लस हियर ट्वाइस लेंगे यहाँ पर थ्राइस MgCl2। क्लियर? तो ये फॉर्म हो गया ट्राई अल्किल क्लोरोसिलेन। क्लियर? अब इसका अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ए अल्किल और अरिल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन एंड नाउ फॉर्मेशन ऑफ ए सिलेनॉल्स। फॉर्मेशन ऑफ अल्किल और अरिल सिलेनॉल्स हाइड्रोलिसिस कर से वैसे ही सेम। तो यहाँ पर दैट इज अपन समझो कोई भी एक लेंगे यहाँ पर, सपोज हियर द पहला वाला लेंगे समझो अपन, सॉरी इसको ये नंबर दिया, इसको बी नंबर दिया, इसको सी नंबर दिया। तो पहले सी नंबर का हाइड्रोलिसिस करेंगे। RMgCl on hydrolysis HOH, formation of RMgOH, here formation of a, सॉरी इसका लेना पड़ेगा R3Si का, सॉरी R3SiCl on hydrolysis क्या मिलेगा अपने को? R3SiOH and now it undergo polymerization, here loss of H2O, it undergo polymerization। तो इसका पॉलीमर कैसा होगा? दैट इज पॉलीमराइजेशन के बजाय इट अंडरगो डाइमराइजेशन। 2 ही मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे R3SiO Si और R3 लाइक दैट विथ लॉस ऑफ ए हियर H2, सॉरी हियर लॉस ऑफ ए HCl। तो ये मिला अपने को डाइमर। क्लियर? अब उसके बाद में बी सेकंड का लेंगे अपन हाइड्रोलिसिस। तो हियर RSiR ये हो गया Cl। क्लियर? ऑन हाइड्रोलिसिस HOH एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, हियर रिमूवल ऑफ ए ट्वाइस HCl माइनस ट्वाइस HCl, हियर RSiR और ये OH फॉर्म हो गया। दैट इज इट इज़ कॉल्ड ए डाइअल्किल, it is called dialkyl silane diols। clear? and this undergo polymerization। clear? या फिर अब यहाँ पर बचा अपने पास ए नंबर का लेंगे अपन, दैट इज द ए नंबर में R here SiCl3 on hydrolysis 3 moles of a water level 3 moles of a HCl, here RSi यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। तो ये हो गया
ट्राइअल्किल मोनोअल्किल सिलेन ट्राइऑल्स। क्लियर? तो ये हो गया, दैट इज द, तो हियर इट इज कॉल्ड ए ट्राइअल्किल सिलेनॉल। ट्राइअल्किल सिलेनॉल, इट अंडरगो डायमराइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ए डायमर, इसका डायमर फॉर्म होगा। अब बी और सी का देखेंगे अपन, दैट इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ। तो हियर पहला ये लेंगे पॉलीमराइजेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर। तो ये जो डायअल्किल सिलेनॉल्स ये लेंगे अपन, लाइक हियर आर, एस आई आर, हियर ओ एच, अगेन नेक्स्ट मॉलिक्यूल हियर आर, हियर ओ एच। क्लियर? तो यहाँ पर लॉस ऑफ H2O क्या मिलेगा, HO एस आई आर, नीचे आर, और यहाँ पर सामने O एस आई आर और OH। क्लियर? एंड नाउ इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन। इसका अगर पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीमर SiR O SiR और ये लेंथ ऑफ द पॉलीमर इंक्रीजेस। क्लियर? तो ये हो गया, पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस एट द बोथ एंड, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर कैसा मिला, दैट इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डायअल्किल सिलेन डायॉल से, पॉलीमराइजेशन ऑफ ए डायअल्किल सिलेन डायल से अपने को मिला लीनियर पॉलीमर, इट इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलीमर। क्लियर? अब यहाँ से अगर सपोज द मोनोअल्किल सिलेन ट्रायल का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो व्हाट विल गेट। तो हियर नाउ द हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो पहला अपन ने देखा इसके पहले के इसमें, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए डायअल्किल सिलेन डायॉल। ये हो गया डायअल्किल सिलेन डायॉल का। क्लियर? अब देखेंगे अपन मोनोअल्किल सिलेन ट्रायल्स का, ये इसका, तो व्हाट विल गेट, क्या मिलेगा अपने को, देखो। तो हियर फॉर्मेशन ऑफ ए नाउ क्रॉस लिंक पॉलीमर, 3 डायमेंशनल मिलेगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जनरल लाइफ में इसकी बहुत आवश्यकता है। क्रॉस लिंक पॉलीमर, इट इज़ फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोअल्किल सिलेन ट्रायॉल्स, मोनोअल्किल सिलेन ट्रायॉल्स। तो कैसा होगा, लाइक दैट हियर आर SiOH, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, प्लस हियर OH Si, हियर OH और सॉरी हियर R, यहाँ पर OH। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल, हियर R Si, हियर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, Si, OH और R, लाइक दैट। क्लियर? तो यहाँ से रिमूवल ऑफ ए H2O, here is also removal of a H2O, here is also removal of a H2O, now here is also removal of a H2O. Clear? और पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस एट द ईच एंड। तो यहाँ पर मिलेगा अपने को RSI, यहाँ पर OH, O
एस आई, यहाँ पर ओ एच, आर, 4 मॉलिक्यूल लेंगे अपन, लाइक दैट हियर आर, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर एस आई ओ, एस आई आर और ओ एच, एंड नाउ इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन, इट अंडरगो पॉलीमराइजेशन एट दिस एंड, सभी जगह पॉलीमराइजेशन होगा। कैसा? आर एस आई यहाँ पर ओ एस आई ओ, यहाँ पर आर, यहाँ पर ओ एस आई ओ, हियर आर, ओ एस आई ओ, क्लियर, और यहाँ पर आर, हियर ओ, तो पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस लाइक दैट। तो ये सभी जहाँ जहाँ पर भी ऑक्सीजन है वहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगा, क्लियर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कोई बुक में ऐसा दिया है, कोई बुक में आर को ऊपर लिया है, दैट इज द ओ एस आई आर, ओ एस आई आर ओ, यहाँ पर ओ एस आई ओ एस आई ओ, लाइक दैट, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर आर, और पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस लाइक दैट। ये यहाँ पर पॉलीमराइजेशन, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन, इधर पॉलीमराइजेशन, और इट इज कॉल्ड ए, ये सभी जगह पॉलीमराइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इट इज कॉल्ड ए क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। समझ में आ गया? इट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक सिलिकॉन्स। तो ये हो गया अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ए सिलिकॉन्स, क्लियर। तो अगर सिंगल ईयर, पहले फिर से देखो, अगर यहाँ पर अपन ने ट्राई अल्किल सिलिकॉन क्लोराइड अगर लेंगे, ट्राई अल्किल सिलिकॉन क्लोराइड लेंगे, तो इट अंडरगो ओनली डायमराइजेशन, इट अंडरगो डायमराइजेशन। अगर डायल्किल सिलेन डायल लेंगे तो यू विल गेट ए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपने को? अगर सपोज हियर यू विल गेट अ मोनोअल्किल सिलेन ट्रायल्स अगर लेंगे तो उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट ए क्रॉस लिंक पॉलीमर। समझ में आ गया? क्लियर। अब इसमें और एक टाइप है, दैट इज़ द क्रॉस साइक्लिक सिलिकॉन्स, सॉरी साइक्लिक या फिर रिंग सिलिकॉन्स, साइक्लिक और रिंग सिलिकॉन्स। अगर वाटर इज एमिटेड फ्रॉम द टर्मिनल ग्रुप ऑफ ए लीनियर सिलिकेट, तो इन दिस हाउ इट इज फॉर्म, water is eliminated from the terminal OH of linear silicones। लीनियर सिलिकॉन्स का अगर H2O निकल जाता है तो फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग। तो अपन ने इसके पहले देखा है लीनियर, ये क्लियर लीनियर। अगर यहाँ से H2O निकल गया तो ऐसी ये रिंग फॉर्म होंगी, ये दोनों भी एंड क्या हो जाएंगे? जॉइंट हो जाएंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लिक सिलिकॉन्स। तो साइक्लिक सिलिकॉन्स कैसे, इसका स्ट्रक्चर अब ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लाइक दैट SI O SI, फिर से SI लिंकेज, लाइक दैट सिलिकॉन की 4 वैलेंसी मेकअप बाय एडिंग R अल्किल ग्रुप भी हो सकता, AR अरिल ग्रुप भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ए साइक्लिक सिलिकॉन्स। तो JEE के लिए ये हो गया अपना साइक्लिक सिलिकॉन्स। समझ में आ गया?